सो द टॉपिक इज़ अर्थ्स मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, इसका मतलब है इसकी लिथोस्फीयर का मूवमेंट कैसे होता है। उसमें हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं कि अभी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का मतलब प्लेट्स कहाँ पे है, अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस पे क्या कुछ प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। वो प्लेट्स किस चीज़ का पार्ट है, वो पार्ट है लिथोस्फीयर का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ओके, सो हम देखते हैं वी हैव 7 मेजर प्लेट्स। कितनी प्लेट्स हैं हमारी, 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड सम माइनर प्लेट्स। 7 तो हमारी मेजर प्लेट्स हैं और कुछ हमारी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट से क्रस्ट बनता है और टूट जाता है, बनता है टूट जाता है, ठीक है। वो 7 प्लेट्स देख लेते हैं। पहली देखो, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ रफ, किसका, वर्ल्ड का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। मैं लिख देता हूँ, ये दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं यूरोप, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बना देता हूँ मैं, ये एशिया, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे एंटार्कटिक, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने देख लिया, एक रफ आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो इनसे ही हमें अंदाज़ा लगेगा कि हमारी 7 जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहली हम देख लेते हैं, इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। तो हम लिख लेते हैं पहली मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। सेकंड हमने कौन सी देखी वहाँ पे, दैट इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं हमारी ये अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और फोर्थ देख लेते हैं ये एंटार्क्टिक प्लेट। वापस आ जाइए, तो थर्ड मेजर प्लेट कौन सी हो गई, अफ्रीकन, एंड थर्ड इज अफ्रीकन एंड फोर्थ इज, हमने कौन सी देखी, एंटार्क्टिक प्लेट। और वापस आ जाइए मैप पे, ये क्या है, यूरोप एंड दिस इज एशिया। सो इसको मिला के हम क्या बना देते हैं, इसको मिला के हम यूरेशिया कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया है, यहाँ पे साउथ में, एशिया के साउथ में क्या है, इंडिया। सो एक प्लेट ऐसे है, ऐसे रफली, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंडो ऑस्ट्रियन। क्या कहेंगे हम, इंडो ऑस्ट्रियन। तो वापस आ जाते हैं, फिफ्थ कौन सी देखी हमने, यूरेशियन। कौन सी प्लेट, यूरेशियन। सिक्स्थ हमने कौन सी देखी, सिक्स्थ देखी हमने इंडो ऑस्ट्रियन, ठीक है। ये हमने देख लिया यूरोपियन। अब एक बच जाती है बेटा, एक कौन सी बच जाती है, ये देखो, ये ग्लोब है, यहाँ पे कौन सा ओशियन है, पैसिफिक। ये कौन सा ओशियन है, पैसिफिक। अब आप सोचोगे दो दो पैसिफिक कैसे, ये एक ही है एक्चुअली। ये तो मैंने मैप बनाया है, अर्थ हमारी कैसे है, ऐसे गोल। तो जब हम इस मैप को फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये पैसिफिक, वो पैसिफिक, पीछे आके क्या, एक सर्कुलर पैसिफिक बन जाएगा। तो 7th मेजर प्लेट कौन सी है हमारी, पैसिफिक, ओके। दे आर द 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। वापस देख लेते हैं, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिकन, सेकेंड इज साउथ अमेरिकन, थर्ड इज अफ्रीकन, फोर्थ इज एंटार्क्टिक नीचे, फिफ्थ यूरेशियन मतलब वो यूरोप और एशिया वाला हिस्सा मिला के, थर्ड इज इंडो ऑस्ट्रेलियन
एंड सेवंथ इज पैसिफिक, ये हमारी पैसिफिक। ठीक है, इस पैसिफिक में क्या बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, वोल्केनोज, बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, वोल्केनोज और अर्थक्वेक। चलो एक सेकेंड, देखो बेटा, ये जैसे ना, ये मैंने क्या बताया था, एक अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट है, एक लिथोस्फियरिक प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन है। तो ये कभी ना दोनों एक ही थी, अभी इनकी मूवमेंट की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से क्या दूर जाती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब ये पास आने लगेगी। ठीक है, क्लियर। तो यही क्या है, ये यूज़ है इन प्लेट्स का कि ये कॉन्टिनेंट्स बनाती भी हैं और उनको तोड़ भी देती है। मतलब क्या बन जाएंगे फिर, ओशियंस। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं हम, प्लेट मूवमेंट। सेकंड क्या हो गया, अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लेट, अब इन प्लेट्स का क्या कुछ मूवमेंट भी होगा, जिसका हम पहला पार्ट देखते हैं, क्या, डाइवर्जेंट। फर्स्ट पार्ट इज डाइवर्जेंट, सेकंड इज कन्वर्जेंस। ठीक है, और थर्ड पार्ट देखते हैं हम, ट्रांसफर, बाउंड्री, इंटरेक्शन। देखो वापस समझते हैं, हमने अभी क्या देखा था, हमने देखी थी टाइप्स ऑफ प्लेट। प्लेट किसका पार्ट है, वो लिथोस्फीयर का, जिसमें हमने देखी क्या 7 मेजर प्लेट्स थी और कुछ माइनर प्लेट्स थी। अब उन प्लेट्स का क्या हम मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंस मतलब ऐसे फटना, अलग अलग होना, अलग अलग दिशाओं में जाना, इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। सेकंड इज कन्वर्जेंस, मतलब उन प्लेट्स का पास आना, कन्वर्ज होना किसी भी चीज़ का। जैसे ये दोनों पेन है, ठीक है, ये कभी एक साथ थे, ठीक है, और इनका क्या प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, तो प्लेट्स के मूवमेंट से क्या ये लिथोस्फीयर भी अलग अलग चला जाएगा। तो ये क्या अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस। अब सपोज ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है, नीचे से मोल्टन मैग्मा से फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की वजह से ये लिथोस्फीयर भी क्या मूव हो रहा है, और कैसे ये पास आने लगे, क्या होने लगे, कन्वर्ज होने लगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। ऐसे समझते हैं। सपोज ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, ठीक है। अब ये क्या पास आने लगेंगी, ठीक है, पास आएंगी, तो हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, पास आने की वजह से क्या फॉर्म हो जाएंगे, माउंटेन्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, माउंटेन्स फॉर्म हो जाएंगे। साथ में क्या आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा। क्या आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। मीन्स इफ़ वी टॉक अबाउट डाइवर्जेंट, तो क्या क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माउंटेन्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो क्या बने हमारे यहाँ, हिमालयाज़। हिमालयाज़ क्या हैं, फोल्ड माउंटेन्स, और किसकी वजह से बने हैं, बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स। इतना क्लियर हुआ। तो क्या बनेंगे उसकी वजह से, माउंटेन्स बनेंगे, और साथ में क्या आएगा, अर्थक्वेक। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड इज अबाउट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होगा, ये दो प्लेट्स थी, ठीक है, अब नीचे क्या मोल्टन मैग्मा है, नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा। अब वो मैग्मा ही क्या अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा, और ये बेटा जो प्लेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। सो मोल्टन इस मैग्मा के मूवमेंट की वजह से क्या यहाँ पे क्या आ जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे, और ये भी क्या
अलग अलग बनने लगेगा, यानी क्या सिचुएशन बन जाएगी अब, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब एक बात बताओ बच्चों, अब ये क्या स्फीयर था, सॉरी ये लिथोस्फीयर था, इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया, मैग्मा है। अब जब यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है तो ये मैग्मा निकलने की कोशिश करेगा ना, तो ये मैग्मा कैसे ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, और फिर फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मैग्मा। मैग्मा क्या हो जाएगा, वो कूल होगा, दैट मैग्मा, वो मैग्मा क्या हो जाएगा, कूल, और उसकी वजह से क्या नया लिथोस्फीयर भी बन जाएगा। मीन्स क्या, एक नया सरफेस बन जाएगा। और साथ में क्या बेटा, अर्थक्वेक तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, अर्थक्वेक। हमने क्या कन्वर्जेंस में देखा, सॉरी डाइवर्जेंस में देखा ये, ठीक है। पहले हमने, सॉरी यार आई एम सॉरी, जो मैंने पहले समझाया था वो क्या था, कन्वर्जेंस। ये क्या है हमारा, डाइवर्जेंस। मीन्स कन्वर्जेंस की वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन्स। वो क्या किए थे मैंने, कन्वर्ज, उसकी वजह से क्या बने, फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयास। अब डाइवर्जेंस की वजह से क्या होगा, एक न्यू लिथोस्फीयर सरफेस बन जाएगा, और साथ में क्या अर्थक्वेक तो आएंगे ही। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ उसी चीज़ को। भाई ये क्या, दो अलग अलग सरफेस थे, ठीक है। कन्वर्जेंस में वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये दो अलग अलग सरफेस थे, अलग अलग प्लेट्स थी। अब ये क्या पास आती गई पास आती गई पास आती गई, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दे आर फोल्ड माउंटेन्स। क्या बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन्स। और जब एक दूसरे से टकराएंगे वो, तो क्या अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस। अब देख लेते हैं ट्रांसफर बाउंड्री इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ना ही माउंटेन्स बनेंगे ना ही कोई लिथोस्फीयर बनेगा। सपोज क्या, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, ठीक है। अब ये किस साइड भाग रही है, इस साइड, ये किस साइड, इस साइड, तो एक सिचुएशन ये आएगी, दिस इज ए, दिस इज बी। फिर इसके बाद एक सिचुएशन ये भी तो आ सकती है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या कन्वर्जेंस हुआ, नहीं हुआ। कन्वर्जेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई माउंटेन्स नहीं बनेंगे। क्या डाइवर्जेंस हुआ, नहीं, इसका मतलब क्या, न्यू लिथोस्फीयर फॉर्म नहीं होगा, मैग्मा नहीं निकल के आएगा। लेकिन फ्रिक्शन तो होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अर्थक्वेक आ जाएंगे। इज इट क्लियर। सो हमने देखा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की वजह से क्या होगा, मैग्मा निकल के आएगा, ठीक है। मैग्मा निकल के आने से क्या, मैग्मा कूल होगा, और फिर वही क्या, रॉक बन जाएंगे, एक नया लिथोस्फीयर बनता चला जाएगा। कन्वर्जेंस से दोनों चीज़ें पास में आएंगी और क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे, और साथ में क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। उसके बाद देखा हमने ट्रांसफ़र बाउंड्री इंटरेक्शन। सपोज ये दो प्लेट थी, एक की डायरेक्शन ये नॉर्थ में, फॉर एग्जांपल इसकी साउथ में, तो क्या ना तो कन्वर्ज हुए, सॉरी ना तो कन्वर्ज हुए ना ही डाइवर्ज हुए। लेकिन क्या होगा बेटा, इस एरिया में आप देखो ना क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या आएंगे, अर्थक्वेक यानी भूकंप आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक भी ख़त्म, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्ड इज formation of mountains। माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होगा, माउंटेन्स फॉर्म होंगे, कैसे, पहले समझ लेते हैं दो तरह के माउंटेन्स कौन कौन से फॉर्म होंगे, ठीक है।
एक तो बन जाएंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स, एक बन जाएंगे हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। एक बन जाएंगे फोल्ड माउंटेन्स, एक बन जाएंगे ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनेंगे? देखो बेटा, ये क्या है? एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये अनादर, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। अब बेटा इसमें से क्या होता है भाई, ये कॉन्टिनेंट है ना, अब इस कॉन्टिनेंट में क्या रिवर्स भी तो बहती होंगी, ठीक है। रिवर्स फाइनली ड्रेन कहाँ होगी? इस ओशियन में। सपोज ये बहुत लाखों क्या रिवर्स है, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स, अब वो सब कहाँ पे ड्रेन होगी? फाइनली ओशियन में। और वो अपने साथ क्या लेके आती है? छोटे छोटे पत्थर लेकर आती है, ठीक है। उसको क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सिल्ट कवर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा क्या जमा हो गया? सिल्ट जमा हो गया। अब देखो जब ये कन्वर्ज होती है ना, अब ऐसे मानो बेटा कि एक प्लेट तो हैवी है और एक प्लेट क्या है? लाइट। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है? हैवी है, और एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है? लाइट है। अब आप ऐसे मानो ये दोनों आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारा सिल्टेशन है, ठीक है, बहुत सारे क्या है? सिल्ट है। जब ये प्रेशर बनाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एक लाइट है और एक हैवी। ये लेफ्ट वाली क्या है? हैवी प्लेट है, और ये क्या है? लाइट है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, ये आपस में ऐसे नहीं टकराएगी, एक नीचे घुस जाएगी, एक प्लेट क्या सबमर्ज हो जाएगी। अब आप एक चीज़ बताओ, हैवी चीज़ नीचे जाएगी या लाइट चीज़? हम जनरली देखें तो लाइट चीज़ तो ऊपर चली जाती है, हैवी चीज़ नीचे आ जाती है। अब बताओ जब दोनों प्लेट्स आएंगी आमने सामने, ये हैवी वाली क्या ये नीचे चली जाएगी, ये हैवी प्लेट क्या नीचे चली जाएगी, और ये जो सिल्ट था, ये जो ओशियन के एंड पे क्या था? सिल्ट था, ये क्या ऊपर आ जाएगा ऐसे, और क्या बन जाएगा? इस सिल्ट से ही क्या बन जाएगा? माउंटेन्स बन जाएंगे। कौन से माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स। इज इट क्लियर? सो इसके साथ अगली सिचुएशन क्या होगी? जब ये क्या पास में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो सिल्ट था ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएंगे? माउंटेन्स। क्या कौन से माउंटेन्स बनेंगे? ये फोल्ड माउंटेन्स। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस जो अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या होगा? ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनेंगे? सपोज ये एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा? ये ऐसे फटने लगा, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा था वो क्या नीचे घुस गया, नीचे। तो अब आप देखो, सपोज हम इसको ले लेते हैं पोर्ट को। अब ये क्या होगा? एक लिथोस्फीयर था, अब ये यहाँ से क्या ऐसे फटने लगा, ये यहाँ से क्या फटने लगा, ये ऐसे। तो अब आप बताओ बच्चों, जब ये वाला हिस्सा थोड़ा क्या नीचे धंस जाएगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना मैंने बनाया, ये वाला हिस्सा ये क्या नीचे धंस जाएगा। अब देखो ये तो अपनी जगह पे ही है दोनों, लेकिन कंपैरेटिवली जब ये नीचे घुस गया तो इसकी हाइट हमें क्या लगेगी? ज़्यादा। और ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ब्लॉक माउंटेन्स। ये क्या बन जाएंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। देखो सिचुएशन कैसी हो जाएगी। कुछ ऐसी। तो ये वाले हमें ये वाला हिस्सा, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या क्रैक आ गया, ये क्या हो गया, ये थोड़ा नीचे चला गया, ये हिस्सा क्या नीचे चला गया। तो हमको ये क्या दिखेंगे? ये दिखेंगे हमें ब्लॉक माउंटेन्स।
और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी वैली। इतना क्लियर हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, कौन सी वैली हमारी, नर्मदा वैली। कौन सी वैली हमारी, नर्मदा वैली। और वो सतपुरा क्या है, वो सतपुरा क्या है हमारे, ब्लॉक माउंटेन्स। इज इट क्लियर। देखो ना, ये ऐसी तो हो गया, ये वाला जो हिस्सा था वो क्या नीचे चला गया, इस हिस्से को हमने क्या कहा, वैली। और ये दोनों हमें कैसे ऐसे उठे हुए दिखे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, जो कि पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर तो है वो प्लेट्स। कितनी, 7 मेजर प्लेट्स थी और सम माइनर प्लेट्स। रिवाइज करते हैं कौन कौन सी प्लेट्स थी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, नीचे एंटार्क्टिका, यहाँ पे यूरेशियन, यहाँ पे इंडोस्ट्रियन एंड फाइनली पैसिफिक। उसके बाद हमने देखा प्लेट का मूवमेंट। प्लेट का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर बाउंड्री इंटरेक्शन। तीनों ही केस में क्या, भूकंप आएगा, यानी क्या आएगा, अर्थक्वेक। उसके बाद देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन भी क्या, इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही हुआ। हमने दो तरह के माउंटेन देखे, कौन से, एक तो फोल्ड माउंटेन्स, किसकी वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से। सेकंड हमने क्या देखे, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किसकी वजह से, डाइवर्जेंस की वजह से।